बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो एक हकीकी फ्लाई रियासत के एक अदारा के सिस्टम और उसकी अखलाकी अक़दार के मुतालिक है। आज हम पुर्तगाल के मेडिकल सिस्टम के एक डिफरेंट पहलू पर बात करेंगे और मेनली आज मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो पुर्तगाल के मेडिकल के सिस्टम के मुतालिक है। उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। पुर्तगाल के रहायशियों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, चाहे वो यहाँ का नेशनल हो या उसके पास टीआरसी हो। अगर किसी के पास टीआरसी नहीं भी है, अगर उसके पास एसएनएस नंबर हो जो कि चंद फॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ आपके यहाँ आने से 1-2 महीने के अंदर अंदर बन जाता है, अगर आपके पास वो एसएनएस नंबर भी है तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट 100 नहीं तो 90-95% बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन आज से पहले मैं भी दूसरे लोगों की तरह यही समझता रहा हूँ कि अगर एसएनएस नंबर नहीं है तो आपका जितना भी मेडिकल का ट्रीटमेंट होगा उसके लिए आपको पे करना होगा। लेकिन मेरे साथ जो वाकया हुआ है उसके बाद मेरी थिंकिंग 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो गई है। इससे पहले कि आपके साथ वो वाकया शेयर करूं, अगर किसी दोस्त ने भी एसएनएस नंबर बनवाना है तो उसके लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप घर बैठे ऑनलाइन एसएनएस नंबर अप्लाई कर सकते हैं और 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका एसएनएस नंबर आपको बाय ईमेल भेज देते हैं। तो वो वीडियो देखकर आप अपना एसएनएस नंबर इजीली बनवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे। तो अभी आपको मैं वो वाकया सुनाता हूँ। मेरा एक फैमिली मेंबर यहाँ पुर्तगाल आने के तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद उसको इमरजेंसी कोई मेडिकल इशू बनता है। वो अपने करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाता है। हॉस्पिटल वाले जस्ट उसका पासपोर्ट नंबर मांगते हैं और उसके बाद उसका 100% जो ट्रीटमेंट है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीट करते हैं। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और तकरीबन 24 to 36 आवर उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो मेडिकली ठीक हो जाता है तो उसको वो वापस घर भेज देते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने पैसों की बात तक नहीं की, उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल की है और उसको वापस घर भेज दिया है। उसका तकरीबन 2 महीने के बाद उसको एक लेटर रिसीव हुआ हॉस्पिटल की तरफ से कि आपने 263 यूरो हमें पे करने हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो भी हो रहा है। उसके बाद तकरीबन 2 साल वो हॉस्पिटल गया ही नहीं है, ना ही उसने वो पैसे पे किए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जब वो हॉस्पिटल वो पेमेंट करने के लिए गया है तो हॉस्पिटल वालों ने गैर यकीनी तौर पर उसको बोला है कि चूंकि आपका एसएनएस नंबर बन चुका है तो आपने अभी सिर्फ 35 यूरो जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी फीस है वो ही पे करनी है। बाकी आपका जितना भी ट्रीटमेंट हुआ था वो आपके एसएनएस नंबर की वजह से आपको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो हमारे लिए ये बड़ा ही एक गैर यकीनी सा वाकया था। इस वाकये को आप दोस्तों के साथ शेयर करने के 2 मकसद है। पहला मकसद तो यह है कि अगर कोई भी दोस्त यहाँ पर पुर्तगाल में आता है, उसका एसएनएस नंबर नहीं भी बना हुआ, उसको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं, आपसे कोई भी हॉस्पिटल वाला पैसे डिमांड नहीं करेंगे, आपकी ट्रीटमेंट कर देंगे, उसके बाद आपके घर में वो पेमेंट भेज देंगे। लेकिन अगर आपका एसएनएस नियर फ्यूचर बनने के चांसेस है तो वो बेशक आप पेमेंट नहीं करें। जब आपका एसएनएस नंबर बन जाएगा तो तकरीबन आप देखें 80 to 85% आप पेमेंट जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। जस्ट आपने 10 to 15% ही पेमेंट करनी होगी। और दूसरा इसको शेयर करने का मकसद आपको ये बताना है कि एज कम्पेयर टू दूसरे शेंजन कंट्री ये बड़ा लो इकोनॉमी वाला कंट्री है, लेकिन इनका जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्प करने वाला है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये अगर नेशनल है तो उसको इस तरह की ट्रीटमेंट होगी, अगर ये नेशनल नहीं है तो इसको दूसरी तरह की ट्रीटमेंट होगी। बिल्कुल सबके लिए इक्वल सिस्टम है। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। खुश रहे, खुशियां बांटे, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।